आज बात करेंगे हम एक्नीज पे, जिसे एक्नी वल्गरिस भी कहते हैं। एक्नी पहले माइल्ड होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीवियर हो जाती है। पेप्यूज एंड पॉस्ट्यूज के लिए एक्टामिन जेल बेस्ट है, लेकिन ये सिस और नोड्यूल्स को क्योर नहीं करती। डर्मेटोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जेल एक तो सस्ती है और दूसरा ये 2 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है। एक इसमें शामिल है क्लिंडामाइसिन, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है, जो मज़ीद एक्नी होने नहीं देती। दूसरा इसमें है ट्रेटोनाइन। ट्रेटोनाइन इसमें सिर्फ 0.025% है, जो आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है। ट्रेटोनाइन एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एक ये पीलिंग एजेंट है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है और न्यू सेल्स को जनरेट करता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। इसमें ट्रेटोनाइन है तो आपने इसका इस्तेमाल ध्यान से करना है। जब आपने इसको न्यू यूज़ करना स्टार्ट करना है तो आपकी स्किन जो है वो इससे फेमिलियर नहीं होती, तो पहले आपने इसको स्किन के साथ फेमिलियर करना है। तो पहले हफ्ते में आपने रात को अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जहां आपका एक्नी स्पॉट है ना, वहां पे आपने इसको लगा लेना है। एक दफ़ा उसको सर्कल में घुमा लें ताकि वो अच्छी तरह उस जगह पे लग जाए। बाद में आपने इसको छेड़ना नहीं है और 2 to 3 आवर्स बाद आपने उसको साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है फेस को। और फिर उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लेना है। उससे अगले हफ्ते आप इसको फुल नाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्नी स्पॉट्स पे। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी कि जब तक आप इस जेल को आप यूज़ कर रहे हैं ना, उतनी देर आपने मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है। जब ये मेडिसिन आपने रिमूव कर देनी है तो आपने मॉइस्चराइज़र साथ ही लगा लेना है और सुबह के टाइम आपने मॉइस्चराइज़र के साथ सनस्क्रीन भी ऐड करना है और कोई अच्छा सनस्क्रीन आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका फेस ऑलरेडी क्लीन है और आपको एक्ने कभी कभार हो जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रोज़ रात को 1 पी ड्रॉप जितना जो है वो अपने हैंड पे लें और थोड़ा सा लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ऐड करें और उनको मिक्स करके अच्छे से अपने फेस पे लगा लें। अगर आपके छोटे छोटे बम्प्स भी है ना और या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो तब भी आप इसको ना मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपने कुछ तो करना ही है ना अपनी एक्ने को ठीक करने के लिए। और जो आपने अगर लोशन में नहीं भी लगाना तो वैसे भी आपने ज़्यादा ट्यूब ये जो जेल है वो इस्तेमाल नहीं करनी। थोड़ी सी 1 पी ड्रॉप जितना ही, जहाँ पर एरिया आपका है जहाँ पे एक्नी है उस जगह पे सिर्फ आपने एक छोटा सा निकाल के लगाना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो एक्सफोलिएशन की वजह से इचीनेस और ड्राइनेस हो सकती है, तो अगर आपको ये नॉर्मल है तो फिर आप इसको यूज़ जो है आप इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपको सीवियर हो जाती हैं तो आपको चाहिए कि आप इस मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर दें। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली जो लेडीज़ हैं वो इसको यूज़ ना करें। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो ये 300 रुपीज़ की है सिर्फ। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपने इसको सिर्फ रात को लगाना है, सनलाइट में इसको लगा के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।